ये नंदीश्वर महाराज, इसके विषय जानना चाहते हो? सालम कायन के पुत्र शिलाद मुनि। पूर्वज ने कहा, हे शिलाद मुनि, हम ना तड़प रहे हैं, हमारी मृत्यु नहीं हुई है। पितरों की आज्ञा थी कि तुम ना पुत्र उत्पन्न करो, तुम शादी कर लो और जो पुत्र होगा वही हमारा उद्धार करेगा। लेकिन शिलाद मुनि ऐसे मुनि थे ब्रह्मचारी, शादी करना नहीं चाहते थे। हाँ, तो बिना शादी किए कैसे हम पुत्र उत्पन्न करें? बिना स्त्री के साथ विवाह के बिना कैसे पुत्र उत्पन्न हो? तो उसने कहा तो मुझे पुत्र चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो तपस्या करना पड़ेगा। तो तपस्या की कौन? शिलाद मुनि। खूब तपस्या की तो इंद्रदेव प्रकट हो गए। कहने लगे, कहा कि हे मुनि क्या चाहिए? तो कहने लगे मुझे पुत्र चाहिए, आवनिज पुत्र, मतलब बिना गर्भ से, बिना माँ के गर्भ से जन्म हुआ बालक मुझे चाहिए। हाँ, और मृत्युहीन, नहीं मरने वाला, ऐसे पुत्र दो। इंद्रदेव ने कहा, दादा मेरे पास तो वैसे वाला वरदान नहीं है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो काहे को आए हो फिर? वरदान नहीं दे पा रहे हो तो हम वैसे पुत्र दो। कहने लगे विष्णु भगवान भी नहीं दे सकते, तो कौन दे सकता है? शिव जी दे सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी दे सकते हैं। तो क्या करने लगे? तो शिव की तपस्या की। कौन? शिलाद मुनि, सालम कायन नंदन का पुत्र शिलाद मुनि। तो शिव जी की तपस्या की, खूब तपस्या की, इतना तपस्या की है ना, दिमाग लग गई शरीर में। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। दिमाग लग गए। यहाँ तो बहुत दिमाग लग रहा है, आप लोग 3-3 घंटा बैठ रहे हो, खूब भीड़ लग रही है। दिमाग, इतना दिमाग, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। देख यहाँ से प्रेरणा मिलनी चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए कि शिलाद मुनि ने तपस्या की, शिव जी का तपस्या की। मात्र वो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं कहा, उन्होंने पूरी तपस्या की। अपने जीवन को, अपने शरीर को एक स्थान पर रह करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप की, और इधर उधर मन नहीं। और यहाँ तक इतना जब की कि उनके शरीर में दिमाग लग गई, तो पता नहीं उनको। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। दिमाग लग गई। हमें कुछ चिट्ठी काट देता है ना, तुरंत देखते हैं, है ना, मच्छर काट देता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? है ना, मच्छर काट दे तो मच्छर तरफ, लेकिन वो मच्छर काट रहा है, सब काट रहा है, दिमाग लग गई। सर्प भी काटा होगा, सर्प भी चढ़ा होगा उनके शरीर में, लेकिन उनका तपस्या भंग हुआ क्या? लेकिन हम लोग 10 मिनट नहीं बैठ नहीं पाते। ये कथा से सीख मिलती है मेरे प्यारे। शिलाद मुनि की जैसे मन को एकाग्र करो, है ना, जहाँ में जुड़ जाओ, पाना है भगवान को, तो कम से कम उन्हीं की तरफ ध्यान दो कि मुझे भगवान को इस जन्म में ये शरीर मिला है, मुझे शरीर मिला है, तन मिला है, मानव शरीर मिला है। मात्रा विषय वासना में फंसने के लिए मात्रा नहीं है, ये तपस्या करने के लिए शरीर मिले, समझ लो। तो भगवान इस जन्म में भी आप लोगों को मिल सकता है। मेरी बात अच्छा लगी तो इस जन्म में शिलाद मुनि ने खूब तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे, हे शिलाद मुनि क्या चाहे बेटा, जाग जाओ। कहने लगे, प्रभु यदि मेरी तपस्या से आप सचमुच प्रसन्न हो तो मुझे आयोनिज पुत्र दीजिए। आयोनिज, बिना माँ के गर्भ से संतान दीजिए, और मृत्युहीन, मरने वाला नहीं, अजर अमर। कहने लगे तथास्तु बेटा। और वहां से तपस्या से उठ करके यज्ञ क्षेत्र को जोते करने लगे अपने नागर से। ठीक है, उसी समय नागर फंस गया। नागर फंस गया नीचे में। देखने लगे वह पत्थर था, वो पत्थर शिव जी के रूप में था। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। शिवलिंग ही था। तो शिवलिंग के स्थान पर एक बालक प्रकट हुआ, वही नंदीश्वर महाराज की जय। नंदीश्वर जब प्रकट हुआ तो बेल के रूप में प्रकट नहीं हुआ मेरे प्यारे। आप लोग बेल के रूप में समझ रहे हो, पहले मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। हाँ, और प्रकट हुआ, कहने लगे, एक शब्द कह दिया तो उनका मन को जीत लिया। क्या शब्द कहा होगा? पिताजी। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। पिताजी कहा दिया, हाँ यही मेरा पुत्र है, यही आयोनिज पुत्र है, और यही पुत्र को लेकर संस्कार करवाए। नंदीश्वर महाराज जी आए तो नंदी के रूप में प्रकट नहीं हुआ, पहले व्यक्ति मानव के रूप में प्रकट हुआ, पुरुष के रूप में प्रकट हुआ, और उनकी जात कर्म संस्कार किए गए। उन्हें 1 साल के बाद, कुछ दिनों के बाद, 7 साल के बाद वरुण देव आए, मित्र वरुण। कहने लगे, अरे ये तो ज्ञानी है आपके पुत्र,
लेकिन इनका आयु अल्प दिखाई दे रहा है, ये जल्दी चले जाएगा, 1 साल तक रहेगा, टिकेगा। तो सिद्धार्थ मुनि ने विचार किया, रोने लगे। हाँ, मैंने इतना दिन तक तपस्या की, अपने शरीर को दिमक लग गई, लेकिन भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि अवनीज पुत्र के नाम से, है ना, मृत्युहीन पुत्र, लेकिन 1 साल में मरने वाला है। नंदीश्वर महाराज ने कहा, पिताजी अब चिंता मत करो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मृत्यु सहज होने वाली नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, बेटा तूने क्या तपस्या की है कि तुम्हारा मृत्यु नहीं होगी? कहने लगे, चिंता मत करो पिताजी, मैंने ना शिव जी को अपने भजन से वश में करूंगा और शिव जी का भजन करूंगा। देखो मेरे भागवत प्रेमियों की नंदीश्वर महाराज जो है ना, शिव जी का भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए निकल पड़े और शिव जी की तपस्या की, मंत्र का उच्चारण किया और भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे, क्या चाहिए? तो मेरे पिताजी रोते हैं, किसके लिए? कि मेरी अल्पायु है। शिव जी ने कहा, तेरे अल्पायु किसने कहा? मित्र वरुण आए थे, मैं ही भेजा था। शिव जी ने कहा, मैं ही भेजा था, क्योंकि तुम आओगे, तपस्या करोगे, तभी तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञात होगा, अपने आप को जानोगे कि हम कौन हैं। हाँ, कि तू मैं हूँ, है ना, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। तुम जहाँ रहोगे वहाँ मैं रहूंगा और जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम रहोगे। किसने कहा? शिव परमपिता परमात्मा ने नंदीश्वर महाराज जी को कहा, और आज भी वैसे रहते हैं, कहते हैं कि नहीं? हाँ, तो अपने नरमुंड का माला को उनके गले में डाल दिया तो अपने स्वरूप का पता चला। इसीलिए हमारा स्वरूप को सबको जानना चाहिए। वास्तविक में हम कौन हैं? हम मकारू हैं कि डॉक्टर हैं कि इंजीनियर हैं कि मंत्री, क्या है? वास्तविक में अपने स्वरूप को भूल जाता है, इसलिए भटकता है। स्वयं को जानो कि मैं कौन हूँ, भूल जाइए मैं कौन हूँ, मंटोरा हूँ कि कौन हूँ, होना पड़ेगा सिरा धीरा दे, मैं कौन हूँ उसको जानना जरूरी है ना। स्वयं को जब तक नहीं जानोगे तब तक भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है मेरे प्यारे। स्वयं को जानो। आप ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सरस्वती, आप ईश्वर का अंश हो।